बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे इसमें ग्रुप 13 जिसको कि हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं। बोरॉन फैमिली के अंतर्गत बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी एलिमेंट्स इसमें आते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से बोरॉन और एल्युमिनियम तो कॉमन पाए जाते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम ये तत्व एलिमेंट्स रेयर एलिमेंट्स हैं, तो इनके बारे में इसमें डिस्कस नहीं करना है। दो एलिमेंट इसमें जो ज़्यादा पाए जाते हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम, इनको डिस्कस करना है। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में जो बोरॉन फैमिली है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसमें बोरॉन एलिमेंट के जितने कंपाउंड्स होते हैं उन सभी कंपाउंड्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बोरॉन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और वो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर और उनको बनाने की प्रोसेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस सब को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद एल्युमिनियम डिस्कस करना था। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एल्युमिनियम को डिस्कस किया था और एल्युमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसमें एल्युमिनियम की जो मिश्र धातुएं एलॉय बनाई जाती हैं उनका बहुत अधिक उपयोग भी किया जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के पश्चात उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एल्युमिनियम के कंपाउंड्स। तो एल्युमिनियम के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन सभी को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज इसकी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद एल्युमिनियम की कौन कौन सी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एल्युमिनियम में इसमें कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम में सबसे पहले जो एल्युमिनियम हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, धातु है। एलिमेंट में तो दूसरे भी तत्व हैं, लेकिन एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले नंबर में, श्रेणी में देखें तो तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन धातुओं में नंबर 1 है। एल्युमिनियम की खाने पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है और एल्युमिनियम बहुत समय तक रहेगा क्योंकि इसकी खाने बहुत ज़्यादा है। मनुष्य की सभ्यता के समाप्त होते समय भी, और यह काफ़ी लंबे समय तक एल्युमिनियम रहेगा। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा हम लोग प्राप्त किससे करते हैं? बॉक्साइट। इसका ओर जो है, इसका अयस्क क्या है? बॉक्साइट। ओर किसे कहते हैं या अयस्क किसे कहते हैं? जिन खनिजों से, खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी से प्राप्त होने वाले समस्त पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कैसे भी हो, उसको हम खनिज या मिनरल कहते हैं। और जिन खनिजों से अधिक मात्रा में अच्छी धातुएं कम खर्चे पर सरल विधि द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हीं खनिजों को अयस्क या ओर कहते हैं। सभी ओर या अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज या मिनरल ओर नहीं होते। तो एल्युमिनियम का सबसे अच्छा ओर या अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम के 3 ओर लिखे हुए। नंबर 1 कोरंडम Al2O3, नंबर 2 डायस्पोर Al2O3.H2O, तीसरा है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। तो बॉक्साइट जो ओर है, अयस्क है, इससे जो एल्युमिनियम मिलती है वो कम खर्चे पर सरल विधि द्वारा लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट ओर से ही ज़्यादातर एल्युमिनियम हम लोग प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट में जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो आयरन ऑक्साइड की होती है, सिलिका की होती है और टाइटेनियम ऑक्साइड की होती है। लेकिन मुख्य अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज 2 होती हैं, आयरन ऑक्साइड और
सिलिका की। तो दो अशुद्धियों या इम्प्योरिटीज को आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट में दो अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज होती हैं मुख्य रूप से। नंबर एक फेरिक ऑक्साइड और दूसरा है सिलिका SiO2। ये दो इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करती है और फिर एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट जो ओर है अयस्क है, बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करते हैं और एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ये दो स्टेप चलते हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त करने की तीन प्रोसेस होती है, बेयर, हॉल, सरपेट। अलग अलग प्रकार की जो इम्प्योरिटीज होती है, अलग अलग प्रकार की इम्प्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही ये बेयर, हॉल, सरपेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज हटाने की प्रक्रिया है, इसमें हमको आयरन ऑक्साइड हटाना है, सिलिका हटाना है और टिटेनियम ऑक्साइड। लेकिन मुख्य रूप से दो लार्ज क्वांटिटी पर अशुद्धियां होती हैं, किसकी किसकी, आयरन ऑक्साइड की और सिलिका की। तो आज हम इसमें से बेयर, हॉल, सरपेट होती हैं, तीनों का स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को डिस्कस करना है। जिसमें कि बेयर, हॉल, सरपेट में क्या होगा, यहाँ इसमें बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करना है? तो एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, ये एल्यूमिना है और उसके में दो क्रिस्टलाइन वाटर जुड़ जाते हैं तो वो बॉक्साइट है। तो सबसे पहले देखिए हाल्स प्रोसेस। तो हाल्स प्रोसेस में बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट है। तो इसमें हाल्स प्रोसेस में बॉक्साइट की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, Na2CO3 से। तो यहाँ पर बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या होता है, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और जल प्राप्त होता है। तो ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है ये जल में घुलनशील होता है और इसमें जो अशुद्धियां होती हैं आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की, तो वो जल में घुलनशील होती नहीं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है तो इसको हम छान करके पृथक कर लेते हैं। जो छानने से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और सिलिका की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो छन के पृथक हो जाती हैं कि द्रव में क्या बच जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो इसको हम छान करके अलग कर देते हैं, इम्प्योरिटीज अलग आ जाती है। इसके पश्चात जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है जल में उपस्थित होता है तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन में प्रवाहित क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट पृथक हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पृथक कर लेते हैं और इसको धुल करके और गर्म वायु में इसको सुखा लेते हैं, धुलकर साफ कर लेते हैं और सुखा लेते हैं। सुखाने के पश्चात, धुलने के पश्चात, सुखाने के पश्चात फिर क्या करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन या निस्तापन करते हैं, अर्थात इसको गर्म करते हैं। कैल्सिनेशन या निस्तापन करते हैं मतलब गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिना Al2O3 और जल इसका पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से हाल प्रोसेस में हम बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल में घुलनशील होता है। तो इसको हम छानते हैं। तो छानने से क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियां जो जल में नहीं घुलती वो छन करके पृथक हो जाती हैं और फिर इसके बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धुल करके सुखाने के पश्चात इसको निस्तापन या कैल्सिनेशन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है Al2O3। तो इस प्रकार से बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बेयर और सरपेक प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग ये नोट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझकर अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे कि बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे प्राप्त करते हैं। और ये हम लोग कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं, बोरॉन फैमिली, ध्यान रखेंगे बोरॉन फैमिली में ये डिस्कस कर रहे हैं एल्युमिनियम के बारे में। और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे।